श्री अयोध्या धाम रामलला की जन्मभूमि हम सब हिंदुओं के लिए बहुत ही पवित्र स्थली है और मैं वहां दर्शन करने से अपने आप को रोक नहीं पाई, लेकिन वहां जाने का विरोध इस कदर मुझे सहना पड़ेगा, मैंने अपने जीवन में कभी नहीं सोचा था। सबसे सटीक विश्वसनीय तरीके से जिम्मेदारी निभाना, निडर हो, आपके लिए सिस्टम से भिड़ जाना, आपके हर मुद्दे को मजबूती से उठाना, खबर को सिर्फ बताना नहीं उसकी तह तक जाना, समाज के हित में समाज को आईना दिखाना, आपके और सरकार के बीच सेतु बन जाना, ज्वलंत मुद्दों के हर पहलू को आपके सामने लाना। राजस्थान कांग्रेस की पूर्व नेता राधिका खेड़ा शीर्ष नेताओं पर उत्पीड़न का आरोप लगाने के बाद सबसे पुरानी पार्टी छोड़ने के मात्र 2 दिनों बाद मंगलवार को भाजपा में शामिल हो गई हैं। लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस से इस्तीफा दे चुकी राधिका खेड़ा और अभिनेता शेखर सुमन दोनों मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। राधिका खेड़ा और शेखर सुमन ने दिल्ली स्थित बीजेपी के हेडक्वार्टर में पार्टी की सदस्यता ली। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल होने के बाद क्या बोली राधिका खेड़ा, आइए आपको सुनाते हैं। सबको मेरा जय श्री राम। आज मैं अगर आपके समक्ष यहाँ बैठी हूँ तो वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि छत्तीसगढ़ में मोदी जी की गारंटी की सरकार है, जिसके संरक्षण में मैं आज यहाँ पहुंच पाई। वरना जिस तरीके से राम भक्त होने के लिए, रामलला के दर्शन करने के लिए कौशल्या माता की धरती पे जो मेरे साथ दुर्व्यवहार किया गया और जिस तरीके का सलूक किया गया, मैं आपके पास नहीं पहुंच सकती अगर मुझे भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, मोदी जी की सरकार का संरक्षण वहां नहीं मिलता। लगातार जिस तरीके से हिंदू होने का, एक सनातनी लड़की होने का, राम भक्त होने का मुझे सजा मिलती आई है कांग्रेस पार्टी में, लगातार मैं सहती आई थी। हमेशा से मैं ये सोचती थी, जब लोग कहते थे कि कांग्रेस राम जी की विरोधी नहीं है, क्योंकि हम तो समझते थे कि कांग्रेस पार्टी तो महात्मा गांधी जी की पार्टी है, जहां पे हर सभा की शुरुआत रघुपति राघव राजा राम से होती थी। लेकिन आज की कांग्रेस महात्मा गांधी जी की कांग्रेस नहीं, आज की कांग्रेस राम जी की विरोधी कांग्रेस है, हिंदू की विरोधी कांग्रेस है। मेरी जननी जो खुद इतनी बड़ी राम भक्त है, जिनको लेके मैं रामलला के दर्शन करने गई, मेरा पूरा परिवार राम भक्त है और जब राम मंदिर बना और मूर्ति की स्थापना हुई, जिस तरीके से हमने अपने घर में उसको मनाया, उसको लेकर जितना कष्ट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को हुआ और उसके चलते जिस तरीके से एक षड्यंत्र मेरे खिलाफ रचा गया और माता कौशल्या के धरती पे राम जी के ननिहाल में मेरे साथ जो दुर्व्यवहार किया, उससे पीड़ित होके आज मैं बोलते हुए भी ये कांप रही हूं जब मैं उस पल को वापस जीती हूं। ये सिर्फ मोदी जी की गारंटी की सरकार थी कि बेटी वहां सुरक्षित थी और वहां से सुरक्षा से यहां पर पहुंच सकी। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं नरेंद्र मोदी जी का, श्री अमित शाह जी का और साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी का, कि उन्होंने मुझे मौका दिया है कि मैं रामलला के इतने विशाल परिवार का आज हिस्सा बन सकूं और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकूं। और एक मौका नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, अमित शाह जी के द्वारा और जेपी नड्डा जी के द्वारा मुझे मिल रहा है विकसित भारत में अपना एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन देने का। राधिका ने यह भी दावा किया है कि उन्हें अयोध्या में राम मंदिर का दौरा करने के लिए दंडित किया गया था। खेड़ा ने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने उन्हें परेशान किया, एक कमरे में बंद कर दिया और उनके साथ मारपीट की। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने पार्टी नेताओं के सामने ये मुद्दा उठाया था, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं आपको बताते चले, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े, राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी और संजय मयूख की मौजूदगी में राधिका खेड़ा और शेखर सुमन ने मंगलवार को पार्टी मुख्यालय में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। विनोद तावड़े ने राधिका खेड़ा और शेखर सुमन का पार्टी में स्वागत करते हुए कहा कि राधिका खेड़ा ने खुलकर अपनी बात कही है। वहीं शेखर सुमन भी बेहतरीन अभिनेता रहे हैं, जिन्होंने कई सफल फिल्में दी हैं। तावड़े ने चुनाव में भाजपा की जीत के दावे को दोहराते हुए कहा कि आज तीसरे चरण का चुनाव हो रहा है और इससे पहले 2 चरण के चुनाव हो चुके हैं। विपक्षी गठबंधन के नेता फारूक अब्दुल्ला ने जिस तरह का बयान दिया है, उससे लोग ये जरूर सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान को खुश करने वालों को जीतना चाहिए या फिर भारत को मजबूत बनाने वाले लोगों को जीतना चाहिए। इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको एक खबर अच्छी लगी तो इस खबर को लाइक कीजिए और चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।